नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी में रसौली के बारे में। आखिर ये फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी की रसौली होती क्या है? ये एक प्रकार का बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि यह नॉन कैंसरस है। जो महिला में बच्चेदानी होती है उसमें एक मसल लेयर होता है। इस मसल लेयर में अगर जो रेशे हैं वह अनियमित रूप से ग्रो करते हैं तो यह एक रसौली का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में फाइब्रॉइड्स या लियोमायोमा भी कहते हैं। अगर महिला को फाइब्रॉइड या रसौली है तो हो सकता है कि महिला एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी कि उसे कोई भी लक्षण ना हो, और अगर लक्षण होंगे तो हो सकता है महिला को पेट में दर्द हो, उसको मासिक के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ महिलाएं निसंतानता से भी जूझ सकती हैं। अगर कोई इनफर्टाइल या निसंतानता से जूझ रहे कपल हमारे ओपीडी में आते हैं तो हम पहले उनका पूरा बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर सारे इनफर्टिलिटी वर्कअप में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं और महिला की जो बच्चेदानी है उसमें अगर रसौली आती है तो हो सकता है कि उस रसौली के वजह से महिला निसंतानता से जूझ रही है। अब निसंतानता फाइब्रॉइड की वजह से है, यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फाइब्रॉइड अगर बच्चेदानी की सतह यानी कि अंदर की लेयर की तरफ से ग्रो कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड, तो यह निसंतानता का कारण हो सकता है। और अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी के बाहरी की तरफ से है या फिर छोटे फाइब्रॉइड हैं तो कम चांसेस है कि उनकी वजह से निसंतानता महिला में हो। अब बात करते हैं कि फाइब्रॉइड के इलाज के बारे में। फाइब्रॉइड का इलाज मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट द्वारा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि फाइब्रॉइड के लोकेशन के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। अगर फाइब्रॉइड या रसौली बच्चेदानी की सतह या इनर लाइनिंग से ग्रो कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से महिला निसंतानता से जूझ रही हो सकती है और अगर महिला प्रेग्नेंट हो भी जाए तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबम्यूकस फाइब्रॉइड में हम एक हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा, यानी कि एक कैमरे को बच्चेदानी के अंदर डालते हैं और इस फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते हैं। इससे देखा गया है कि महिला में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी की दीवार या बाहरी तरफ पे है तो डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फिर ट्रीटिंग डॉक्टर पर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी वजह से निसंतानता है या फाइब्रॉइड के लोकेशन पर, तो ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि उस फाइब्रॉइड को हटाना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट मेडिकली भी हो सकता है। कुछ लेटेस्ट दवाइयां हैं या फिर इंजेक्शंस हैं जो महिला को दिए जाते हैं, जिससे फाइब्रॉइड का साइज थोड़ा कम हो जाता है और महिला को अगर कोई सिम्टम्स हैं तो उससे वह बेहतर महसूस कर सकती है। अब यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है कि कितनी महिलाओं को फाइब्रॉइड होते हैं, वो नॉर्मल कंसीव भी हो जाती हैं और उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। अगर आपको फाइब्रॉइड या रसौली के बारे में कुछ भी जानना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लिंक्स और फ़ोन नंबर्स सारे अटैच्ड हैं। धन्यवाद।